हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। वेलकम अगेन। दोबारा से स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। और इस यूट्यूब चैनल में आज ग्रामर में जो नेक्स्ट टॉपिक है जो मैंने लिया है और जो कई बार हम लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपटीशन के माध्यम से या बोर्ड एग्जाम के माध्यम से या होम एग्जाम के माध्यम से, वो टॉपिक है नरेशन। के दो भाग होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट, जिसको बोलते हैं स्पीच, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डायरेक्ट हम किसको बोलेंगे और इनडायरेक्ट किसको बोलेंगे। अब एक सपोज वाली बात है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये तीन लोग हैं, ठीक है। इस आदमी ने, जो ए ने इससे कुछ बोला, बी वाले से कोई बात बोली, और बी वाले ने इसी बात को किसके पास जाके बोल दिया? सी वाले के पास बोल दिया कि भाई, जैसे ए ने बी को बोला कि भाई तुम कहां थे, ठीक है। बी ने वो बात सी को बोली कि ए ने मेरे से पूछा था कि मैं कहां था, ये उसने मेरे से पूछा, ठीक है। तो ये इसके द्वारा कहा गया जो बात है, बी से कही गई जो बात है, वो तो हो गया डायरेक्ट। और बी द्वारा इसी बात को, जो ए द्वारा कही गई बात है, इस बात को सी को बोला गया, बताया गया, ये क्या होता है? ये होता है इनडायरेक्ट स्पीच। ए की बात बी को बताई गई, डायरेक्ट स्पीच। और बी के द्वारा ए की बात को सी को बताया गया, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। डायरेक्ट मैंने सीधी बात, इनडायरेक्ट मैंने किसी बात को घुमा फिरा के बोलना या किसी की बात को किसी के पास बोलना, ये होता है इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे भाई हम बोलते हैं कि भाई पापा ने बोला, फादर सेड, कि पिताजी ने कहा वेरी गुड, तुम कहां थे, ठीक है। वही बात मैंने दोस्त में जाके बोल दी कि पापा ऐसे कह रहे थे कि भाई मैं कहां था, ठीक है। तो इसी बात को जो पापा के द्वारा बच्चे को बोली गई है, वो तो हो गई डायरेक्ट बात। और जो बच्चे के द्वारा पापा की बात को किसको बताया गया? दोस्त को बताया गया, उसको बोला जाता है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम क्लियरली तौर पर एक एक तरीके से समझेंगे। और ध्यान रखें, जो ये नरेशन है, नरेशन के तीन पार्ट बनेंगे। पहला पार्ट वो बनेगा जिसमें पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंसों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सेकंड वाला जो बनेगा उसमें इनडायरेक्ट, जो इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव वाले, उनके बारे में बात करूंगा। और तीसरा वाला जो बनेगा वो बनेगा इंपेरेटिव सेंटेंस वाला, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन वगैरह के बारे में बात करी जाती है, उनका जो इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से तीन भाग बनेंगे। तीनों भागों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को मैं कंप्लीट करूंगा। एक भाग में, हालांकि मैं एक ही भाग में बता दूं तो एक भाग में वीडियो कम से कम 1.5 घंटे की बन जाएगी। अब हम लोग करते क्या है कि हम क्या करते हैं कि हमें जो इंपॉर्टेंट होता है हम वो तो पढ़ लेते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें ढूंढना पड़ता है कि हमें इनडायरेक्ट स्पीच का, चलो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला तो हमें पता है, हम डबल इंटरोगेटिव वाला ढूंढते हैं तो हमें क्या, हमें बार बार वीडियो को स्किप करना पड़ता है। तो इससे बढ़िया है कि हम एक नया वीडियो, डबल इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव का एक नया वीडियो, जिसमें आपको वहीं से शुरू करना पड़े, आपको कोई वीडियो जो है आगे से देखना पड़े, ठीक है। तो इसलिए तीन भागों में मैं एक प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, तो आप वहां पे तीनों वीडियो को एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच से। डायरेक्ट स्पीच में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, सपोज मैंने लिखा ही सेज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम प्लेइंग, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और फुल स्टॉप। अब ये सबसे बड़ी बात जो हमें इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, वो याद ये रखनी है कि डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, ये कॉमा से पहले वाला और कॉमा के बाद वाला, ठीक है। ये एक जो भाग है, इस भाग को बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और इस वाले भाग को बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी, रिपोर्टेड स्पीच। अब
करना क्या है, समझना क्या है, ये सबसे जरूरी बात है। ठीक है, अब रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है, तो रिपोर्टिंग वर्ब दो, ये जैसे मैंने लिखा सेज लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस है, या यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे सेड आ सकता है, यहाँ पे विल से आ सकता है। ठीक है, तो जनरली तौर पे क्या होता है एग्जाम में, या तो वो जो फ्यूचर वाला होता है विल से या सेल से वगैरह, वो चीजें तो स्केप करी जाती है, उसके बारे में बहुत कम उसके बारे में बात करी जाती है, 0% के बराबर, ना के बराबर जिसको बोलते हैं। और जो सेज हुआ था ये वाला जो जब रिपोर्टिंग वर्ब जो प्रेजेंट में होती है, तो इसके मात्र 10% केस होते हैं जो कभी एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं, और इनकी इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा नहीं होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है सेड वाले की, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगी, पास्ट टेंस की होती है। ठीक है, लेकिन इनके साथ एक नियम जो चलता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो नियम चलता है, वो नियम क्या है कि भाई हमें ये ध्यान रखना है पहले कि फर्स्ट पर्सन एक, सेकंड पर्सन दो, और थर्ड पर्सन तीन। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन का जो रिपोर्टेड स्पीच होगा, ठीक है, वो किसके आधार पर बदलेगा, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के आधार पर चेंज होगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का जो सपोज है आई है और वी है, ये दो फर्स्ट पर्सन है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये सवाल, इसका जो सब्जेक्ट होता है या इसका जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा या इसका जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक, वो किसके आधार पर बदलता है, वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के आधार पर बदलता है। ठीक है, चेंज, जैसे ये आई है, सपोज ही सेज, तो आई ये फर्स्ट पर्सन है, ये किसके आधार पर बदलेगा, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसका जो सब्जेक्ट होगा, ये जो फर्स्ट में दिया होता है, इसी के आधार पर ये चेंज होता है। ठीक है, दूसरा है यदि सेकंड वर्ब जो सेकंड पर्सन होता है यू, ये किसके आधार पर चेंज होता है, ठीक है, ये चेंज होता है सब्जेक्ट के स्थान पर, बल्कि ये चेंज होता है ऑब्जेक्ट के आधार पर। ऑब्जेक्ट मैंने जो ये वर्ब है इसके बाद जो ऑब्जेक्ट आता है उसके आधार पर। ठीक है, तीसरा जो थर्ड पर्सन होते हैं, वो ही हो सकता है, वो सी हो सकता है, वो इट हो सकता है, वो दे हो सकता है, या वो नाउन हो सकता है। नाउन मैंने नेम, सिंगुलर प्लूरल दोनों प्रकार के। ठीक है, ये चेंज नहीं होते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच में हो। ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के जो सब्जेक्ट है या पॉजिटिव एडजेक्टिव है या जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं यहां, ठीक है, मैं इनकी बात कर रहा हूं, ये चेंज होंगे रिपोर्टिंग वर्ब के आधार पर। फर्स्ट पर्सन है आई और वी है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा, जो सबसे आगे दिया होगा, उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। ठीक है, यदि सेकंड पर्सन यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया रिपोर्टेड स्पीच में, तो ये किसके आधार पर होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिया होगा, हेल्पिंग वर्ब सेज के बाद, से के बाद या सेड के बाद जो दिया होता है उसके आधार पर चेंज होता है। और तीसरी बात है, जो थर्ड पर्सन के जो सब्जेक्ट होते हैं, ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है, दे हो सकता है, या कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, तो उनमें क्या, तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो जस के तस लिखे जाते हैं। क्लियर है? अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से इन चीजों को और डिटेल में समझते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट में है, सपोज से और सेज दिया गया, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, से लिखा हुआ खाली या सेज लिखा हुआ, तो ये जब चेंज होगा, जब ये इनडायरेक्ट स्पीच में जाएगा, ठीक है, ये डायरेक्ट से किस में जाएगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब, तो इसमें क्या होगा, से का से ही रहेगा और सेज का सेज ही रहेगा। क्लियर है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से टू या सेज टू दिया होता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, से बने सब्जेक्ट प्लूरल है तो से का प्रयोग किया जाता है, या सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहां पे सेज का प्रयोग किया जाता है, से टू या सेज टू। और हमेशा टू तब आता है जब उसके पीछे क्या लिया होगा, उसके पीछे ऑब्जेक्ट दिया गया, तभी ये से टू या सेज टू, टू का प्रयोग तभी करा जाता है। यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहां पे कभी टू का प्रयोग नहीं करा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में से का से ही रहेगा और सेज का सेज ही रहता है। ठीक है, यदि से टू प्लस सब्जेक्ट है या सेज टू प्लस सब्जेक्ट दिया होता है, तो ऐसी केस में क्या होता है कि सेज टू तो टेल बन जाता है और सेज टू टेल्स हो जाता है। क्लियर है? ये दोनों है प्रेजेंट के केस। पास्ट के केस में क्या होता है, सेड जो होता है, सेड का सेड ही रह जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, और सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट जो होता है,
ठीक है, ऑब्जेक्ट तो रहेगा रहेगा, क्योंकि मैंने बोला कि भाई जब टू आएगा रिपोर्टिंग वर्ब के तुरंत बाद इधर टू आता है तो इसका मतलब उसके साथ ऑब्जेक्ट है, और जब ऑब्जेक्ट है साथ में तो ऑब्जेक्ट तो लिखा जाएगा, लेकिन जो सेड टू दिया गया वो क्या बन जाएगा, वो टोल्ड बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि से की फर्स्ट फॉर्म है और से की सेकंड फॉर्म होती है क्या होती है, टेल्स होती है। ठीक है, सॉरी, से क्या है, से प्रेजेंट फॉर्म है तो से का टेल हो जाता है। ठीक है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, और सेड जो वर्ब की सेकंड फॉर्म, से की सेकंड फॉर्म है जो टेल की टोल्ड हो जाती है, टेल की टोल्ड फॉर्म, टेल की सेकंड फॉर्म जो टोल्ड हो जाती है, या थर्ड फॉर्म टोल्ड ही होती है इसकी। ठीक है, तो ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। अब दो बातें हो गई क्लियर, अब उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको दिखाता हूं। अब यहां पे ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी मैं रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, प्रेजेंट में क्या होता है, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, मैंने आपको पहले बोला हो कि जो नरेशन है वो तीन भाग है जिनको मैं पढ़ाऊंगा। पहला पॉजिटिव और जो नेगेटिव वाला उसको पहले पढ़ाऊंगा, फिर इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव वाला उसको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, और उसके बाद जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं या जो एक्सक्लेमेटरी साइन वगैरह के जो होते हैं या जो मॉडल वर्ब्स वगैरह भी जो होते हैं उनको मैं थर्ड वीडियो में बनाऊंगा, तीन वीडियो में। तो अभी जो बात हो रही है वो बात हो रही है अफर्मेटिव, और या हम इसको बोलते हैं या दूसरा नेगेटिव, इसके बारे में बात कर रहा हूं, तो आप अपने मन में कोई कंफ्यूजन ना रखें, अभी मैं खाली इनकी बात करूं। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, ही सेज, सपोज मैंने एग्जांपल लिखा, ही सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम प्लेइंग। ठीक है, ये पहला रिपोर्टिंग वर्ब है और ये दूसरा रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसकी जो वर्ब होती है यदि वो प्रेजेंट की हो, ठीक है, यदि ये सेज लिखा हो या से लिखा हो, से या सेज होता है तो ये प्रेजेंट की फॉर्म मानी जाती है रिपोर्टिंग वर्ब में। यदि ये दी गई हो तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका जो ये सेंटेंस दिया गया, इसमें जो टेंस दिया गया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। वो जो ये है दिया गया आई एम प्लेइंग है, तो ये आई एम प्लेइंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है, तो जैसे मैं लिख देता हूं, मैंने लिखा ही सीज। क्लियर है, अब एक कॉमन सी बात है कि जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है किस केस में, अफर्मेटिव और नेगेटिव, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटने के बाद हमेशा क्या लगता है, दैट का प्रयोग करा जाता है। क्लियर है, ध्यान रखना, सिर्फ दैट का प्रयोग होता है, दैट के अलावा कुछ का भी प्रयोग नहीं होता। इफ और वेदर का प्रयोग डबल इंटरोगेटिव, सॉरी इंटरोगेटिव में होता है, और डबल इंटरोगेटिव में डबल जो डबल एच फैमिली का जो मेंबर दिया गया होता है वही वहां पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का स्थान ले लेता है। ठीक है, तो आप जब उसके बारे में पढ़ेंगे तो उसको मैं बड़ी डिटेल से पढ़ाऊंगा, तो अभी हम इसी चीज को ध्यान से समझते हैं। ठीक है, ही सेज, क्लियर हो गया, दैट, दैट भी मैंने लिख दिया क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है, और इसमें अफर्मेटिव या नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे किसका प्रयोग किया जाता है, दैट का प्रयोग किया जाता है। ही सेज दैट, अब यहां पे क्या है, आई, ये फर्स्ट पर्सन था, तो फर्स्ट पर्सन किसके आधार पर बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के आधार पर बदलेगा, और सब्जेक्ट यहां पे क्या दे रखा, ही दे रखा जी, तो ये क्या बनेगा, ही सेज दैट ही। ठीक है, अब यहां पे ये किसमें है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और ही के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो लगती इज, ही इज क्या होगा, प्ले, वह खेल रहा है, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया क्योंकि दैट लग गया, और यहां पे फुल स्टॉप अपनी जगह पे लगा रहेगा। ठीक है, दूसरा लिख देते हैं, जैसे आई से टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो इसको चेंज कर देते हैं, अब ये हो जाएगा आई, अब से टू था तो से टू का क्या बन जाएगा, टेल बन जाएगा, आई टेल हर। क्लियर है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो उसकी जगह क्या लगना, उसकी जगह लगेगा दैट, आई टेल हर दैट। ठीक, अब यू है, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है यू है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन यदि सब्जेक्ट दिया गया हो तो किसके आधार पर बदलेगा, वो बदलेगा ऑब्जेक्ट के आधार पर, वो भी किसका ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हर। ठीक है, तो हर है तो हर का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होगा, सी, आई टेल हर दैट सी। अब प्ले है तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहां पे सब्जेक्ट प्लूरल था
तो सब्जेक्ट जो वर्ब थी वो फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें एस और ईएस वाली फॉर्म का प्रयोग किया जाता है वर्ब का, तो आपको पता है सी प्लेज क्रिकेट। ठीक है, इसके साथ ही इस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट वाले जो होते हैं जिसमें सेज या से का प्रयोग करा जाता है तो वो जनरली तौर पे कम पूछे जाते हैं, बहुत कम वो पूछे जाते हैं यूजुअली एग्जाम किस में किसी एग्जाम में या किसी कंपटीशन में। ठीक है, अब ये तो हो गया, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आपको दिखाता हूं। अब देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब जो पहले वाला भाग था यदि उसमें सेड लिखा होता है, ठीक है, या पास्ट टेंस में हो, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कैसा चेंजेस होंगे ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे आप इस बात को। अब पहला है, यदि प्रेजेंट टेंस में जो कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब जो यदि किस में हो, पास्ट टेंस में हो, और जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, तो ये बदलेगा, तो ये किस में बदलेगा, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर है? दूसरा, यदि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रिपोर्टेड स्पीच, तो ये किस में बनेगा, ये बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस में बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में बदलेगा, ये बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, और यदि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रिपोर्टेड स्पीच है तो ये किस में बदलेगा, ये बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेगा। ठीक है, अब यदि फिर ये तो इंपॉर्टेंट बड़े सामान्य से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, सॉरी ये मैंने गलत किया, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पास्ट वाले इनको बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है ये जब बदलेगा तो ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्लियर है? ये बड़ा ध्यान देने वाला जो विषय है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसमें बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेगा। ठीक है, ये बड़ा विशेष ध्यान रखें आप इस बात का। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट टेंस किस में बदलेगा, ये बदलेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, और जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ये जस का तस लिखा जाता है। क्लियर? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदला जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनता है, पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये भी बदलता है। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो वैसे को वैसे लिखा जाता है। ठीक है, यहां पे देखिए ध्यान रखेंगे, देखो एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये पास्ट परफेक्ट में एक जगह बदलता है, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बदलता है। पहली बात, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलता है एक, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है दो, और तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलता है तीन। तीन ऐसे केस हैं जहां पे वो इनडायरेक्ट स्पीच में जब जाएगा तो किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। कौन सा वाला, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला, पास्ट कंटिन्यूअस वाला, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला, सॉरी पास्ट परफेक्ट वाला। ठीक है, अब ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको बड़े ध्यान से रखेंगे। या डायरेक्ट स्पीच में यदि ये दिए गए हों तो इनडायरेक्ट स्पीच में ये किस फॉर्म में चले जाते हैं, कैसे बदलते हैं, किस रूप में होता है। जैसे डायरेक्ट स्पीच में नाउ दिया गया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में देन हो जाता है, यदि डायरेक्ट स्पीच में हेयर हो तो हेयर का देयर हो जाता है,
दिस दिया गया हो तो दिस का दैट हो जाता है, यदि टुमारो दिया गया हो तो नेक्स्ट डे हो जाता है या द फॉलोइंग डे बन जाता है, नेक्स्ट वीक है तो नेक्स्ट वीक ही रह जाता है या द फॉलोइंग वीक हो जाता है, ठीक है, या नेक्स्ट मंथ होता है द फॉलोइंग मंथ हो जाता है, नेक्स्ट ईयर होता है तो द फॉलोइंग वीक द फॉलोइंग ईयर मंथ हो जाता है, इस प्रकार से। यस्टरडे हो तो द प्रीवियस डे हो जाता है या द डे बिफोर हो जाता है, ठीक है। एगो है तो हैगो का बिफोर हो जाता है या प्रीवियसली हो जाता है, ठीक है। टुडे दिया गया हो तो टुडे का दैट डे हो जाता है, ठीक है। टू नाइट हो, टू नाइट का मतलब क्या होता है, दैट नाइट हो जाता है। इस प्रकार हैंस हो तो हैंस का थैंक्स हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो जाता है, इस प्रकार से डायरेक्ट स्पीच में यदि चीजें दी गई हो तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार से बदल जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम एग्जांपल्स के माध्यम से चीजों को समझते हैं। अब एग्जांपल के माध्यम से हम चीजों को समझते हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है, ही सेड राधा सिंग्स अ सॉन्ग। ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब, राधा सिंग्स अ सॉन्ग, राधा एक गाना गाती है, ये क्या बन गया, ये रिपोर्टेड स्पीच है। सिंग्स एस और ईएस का प्रयोग किया गया है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, ही सेड का रहेगा ही सेड, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो उसकी जगह लगेगा दैट, ही सेड दैट। अब यहां पे क्या है, राधा कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, नाउन है, तो नाउन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहां पे राधा का राधा बनेगा, ही सेड दैट राधा, ठीक है। सिंग्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसका बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो क्या बनेगा, सिंग का क्या हो जाएगा, सैंग हो जाएगा। ही सेड दैट राधा सैंग अ सॉन्ग, ठीक है। सॉरी इन्वर्टेड कोमा हटेगा, यहां पे दैट लगा हुआ है, फुल स्टॉप लग गया। ही सेड दैट राधा सैंग अ सॉन्ग, ही सेड उसने कहा राधा सिंग्स सॉन्ग, राधा गाना गाती है। ही सेड दैट उसने कहा था कि, दैट का मतलब कि राधा सैंग अ सॉन्ग, कि राधा ने गाना गाया, ये वो बात है, ठीक है। एक प्रति दूसरा देख लेते हैं, दे सेड टू मी, तो दे का दे ही रहेगा। अब सेड टू है तो सेड टू का क्या बन जाएगा, टोल्ड बन जाएगा। दे सेड दे टोल्ड मी हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो यहां पे क्या लगेगा, दैट लगेगा। दे सेड टू मी या दे टोल्ड मी, ठीक है, दैट लग गया। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया, यू कुक फूड फॉर मी, तुम मेरे लिए खाना बनाते हो, ठीक है। अब यू है सेकंड पर्सन है, सब्जेक्ट है, किसके आधार बदलेगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, मी के आधार पर। तो मी जब यहां पे आएगा तो अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में जाएगा, तो इसका मी का क्या हो जाएगा, यहां पे आई हो जाएगा। दे टोल्ड मी दैट आई, अब कुक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसका क्या बचेगा, इसका कुक्ड हो जाएगा। फूड का फूड रहेगा, सिर्फ वो बदलती है, ठीक है। बाद बाकी सब्जेक्ट बदलता है, ऑब्जेक्ट सेम का सेम यदि चीजें दी गई हो, ठीक है। फॉर का फॉर रहेगा, मी, ठीक है। यहाँ पे दिया गया ऑब्जेक्टिव केस है, किसका, आई का, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, और फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके आधार बदलता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के आधार पर बदलता है, ठीक है। दे सेड टू मी यू कुक्ड फूड फॉर, सॉरी अस, ठीक है। आई कुक्ड फूड फॉर, यहाँ पे क्या हो गया, अस, यू कुक्ड फूड फॉर अस, तो अस का क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, वी का है, तो ये किसके आधार बदलेगा, सब्जेक्ट के आधार बदलेगा, और सब्जेक्ट देखा दे, तो दे जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाएगा तो ऑब्जेक्ट का क्या अपने ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चला जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म डिमांड करेगा, तो दे के ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या मानी जाती है, देम, ठीक है। दे टोल्ड मी दैट आई कुक्ड फूड फॉर देम, ठीक है। ये बात होगी क्लियर। अब इसको देख लेते हैं, राम सेड टू मीना, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा राम सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, और मीना का रह जाएगा मीना, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट लगेगा, क्लियर है। अब यहाँ पे आई है, टीच यू इंग्लिश, मैं तुम अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के आधार बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के, तो सब्जेक्ट के राम है, तो यहाँ पे राम नहीं लिखा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप, सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे क्या लिखा, इसका जो प्रोनाउन केस है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, तो राम का जो प्रोनाउन केस होता है वो क्या होता है, ही, ठीक है। राम टोल्ड मी दैट ही, अब टी सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, ये क्या बनेगा, ये बनेगा टॉट, ही टॉट यू,
ये सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, ये किसके आधार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के आधार बदलेगा। और ऑब्जेक्ट क्या है, मीना दे रखा, तो मीना का जो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा वो भी ध्यान रखना। मीना नाउन है, तो नाउन जब यहां पे जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो प्रोनाउन वाला ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेगी। मीना लड़की है, इसके लिए सी लिखा जाता है, और सी का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो हर होता है। ठीक है, ही टॉट हर इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें बड़ी अंडरस्टूड होती है। जैसे क्या लिखा था कि भाई राम सेड टू मीना, राम ने मीना से कहा आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम अंग्रेजी पढ़ाता हूं। ठीक है, अब सपोजली बात है कि मैंने लिखा राम टोल्ड मी मीना दैट, राम ने मीना से कहा था कि। ठीक है, अब यहाँ पे आई की जगह में राम लिख देता तो यहाँ पे क्या, राम टोल्ड मी दैट रीना। ठीक है, राम टॉट मीना इंग्लिश, राम ने मीना को इंग्लिश पढ़ाई। ठीक है, तो राम ने मीना से कहा कि राम ने मीना को इंग्लिश पढ़ाई, तो ये थोड़ा और टाइप का लग रहा है। ये कुछ चीजें बड़ी अंडरस्टूड होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, राम ने मीना से कहा कि वह उसको अंग्रेजी पढ़ाता है या उसने उसको अंग्रेजी पढ़ाई, तो तब ये चीजें थोड़ी अंडरस्टेबल हो जाती है और ये थोड़ा इजी हो जाती है और बोलने में भी ये चीज सुटेबल हो जाती है, इसीलिए प्रोनाउन का प्रयोग करा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे रोहित एंड मनोज सेड टू हर, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा रोहित एंड का साइन है। ठीक है, मनोज सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, और हर का हर रह जाएगा। सो रोहित एंड मनोज टोल्ड हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट लगेगा। ठीक है, अब ये है फर्स्ट पर्सन है, ऑब्जेक्ट के आधार सब्जेक्ट के आधार बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के, तो सब्जेक्ट रोहित एंड मनोज, दो लोग हैं, तो दो का क्या हो जाएगा, दे लिखा जाता है प्रोनाउन में। ठीक है, नाम तो नहीं लिखा जाता है। रोहित एंड मनोज टोल्ड हर दैट दे, अब डू नॉट है तो डू नॉट का क्या हो जाएगा, डिड नॉट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव बदल जाएगा। ठीक है, टेल का टेल रहेगा और अलाई का अलाई हो जाएगा, इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक है, रोहित एंड मनोज टोल्ड हर दैट दे डिड नॉट टेल अ लाई। अब यहां देखते हैं, दे सेड टू यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दे डू नॉट टीज पुअर्स। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा दे टोल्ड यू। ठीक है, हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट लगेगा। ठीक, अब दे है थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल सेम अपनी जगह रहता है, तो ये मैं बता चुका हूं। यहाँ पे दे का दे रहेगा, डू नॉट का क्या हो जाएगा, डू नॉट का डिड नॉट हो जाएगा। ठीक है, टीज का क्या हो जाएगा, टीज का टीज ये रहेगा, क्योंकि हम डिड नॉट आ रखा है, डिड नॉट नहीं होता, पॉजिटिव में होता तो टीज हो जाता, और पुअर्स का पुअर्स रह जाता है। ठीक है, दे टोल्ड यू दैट दे डिड नॉट टीज यू पुअर्स। ठीक है, अब इसके बाद कुछ एग्जांपल और करते हैं, इसको देखते हैं। आई सेड यू आर वॉचिंग मूवी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इजेमआर का प्रयोग है, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये बनेगा आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट लगेगा। ठीक है, आई सेड दैट यू, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलेगा। पहली बात है यहां पे ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे ही नहीं रखा है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया होता है तो वहां पे ऑब्जेक्ट मानना पड़ता है। और हम हमेशा ये ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट कौन सा मानना पड़ता है, जो होना। फर्स्ट पर्सन दिया गया, सेकंड पर्सन दिया गया, और यहाँ पे थर्ड पर्सन गायब है, तो इसलिए क्या किया जाएगा, यहाँ पे थर्ड पर्सन को माना जाएगा। ठीक है, तो आई सेड दैट, अब यहाँ पे या तो ही लिख सकते हैं या यहाँ पे सी का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है नहीं, तो हमें मानना पड़ेगा सिंगुलर को। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर बोल रहा है ना, तो यहाँ पे सिंगुलर, तो इसलिए ही और सी का प्रयोग करा जाएगा। आई सेड दैट ही ऑब्लिक सी। अब ठीक है, ये क्या है, प्रेजेंट सॉरी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, तो ही और सी के साथ क्या लगता है, वॉज, ही या सी दोनों में से कोई एक। आई सेड दैट ही ऑब्लिक सी वॉज वॉचिंग का क्या रहेगा, वॉचिंग रहेगा। ठीक है, और मूवी का क्या बनेगा, मूवी का मूवी रहेगा, MOVIE। ठीक है, फुल स्टॉप लगेगा। आई सेड दैट ही ऑब्लिक सी वॉज वॉचिंग मूवी, किस केस में, यदि यहाँ पे सेकंड पर्सन दिया गया हो रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट, और वहां पे उसको परिवर्तित होना है, लेकिन यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में जब ऑब्जेक्ट न दिया गया हो, तो हमेशा ये चीज देखी जाती है कि सब्जेक्ट क्या दे रखा है रिपोर्टिंग वर्ब का, और रिपोर्टेड स्पीच का
सब्जेक्ट क्या है। तो दोनों जब सब्जेक्ट दिए गए, कौन सा पर्सन दिया गया, उसके बाद जो पर्सन न दिया गया तो उसको ही हमेशा क्या माना जाता है, उसको हमेशा ऑब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, इसको देखते हैं सी सेड टू मी, तो ये क्या बनेगा, सी सेड टू के क्या जगह टोल्ड मी का मी रहेगा, इन्वर्टेड कोमा हटेगा, दैट लगेगा, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के आधार बदलेगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पे सी है, एम का क्या बजेगा, वॉज बन जाएगा, नॉट गोइंग टू डांस। ठीक है, शी सेड टू मी आई एम नॉट गोइंग टू डांस। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम नॉट गोइंग टू डांस, कि मैं डांस करने नहीं जा रहा हूं। ठीक है, तो या मैं डांस करने नहीं जा रही हूं, सॉरी, तो ये बनेगा सी टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा था कि सी वाज नॉट गोइंग टू डांस, कि वो डांस करने नहीं जा रही थी। ठीक है, ये पहले की बात है और ये बात उसने बाद में बोली। ठीक है, तो बाद में बोले तो ये टेंस बदल जाता है। फिर यहां पे देखो दे सेड, दे सेड का क्या रहेगा, दे सेड ही रहेगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटेगा, दैट लगेगा। यहां पे लिखा वी हैव ईटन मैंगोज टुडे, ये हम आज आम खा चुके हैं, या हमने आज आम खा लिए हैं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के आधार बदलेगा, सब्जेक्ट दे है तो दे का दे आ जाएगा। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस इसने बदलना है, तो हैव का क्या हो जाएगा, हैव का बन जाएगा हैड, दे हैड ईटन का ईटन ही रहेगा। ठीक है, मैंगोज का मैंगोज रहेगा, दे हैड ईटन मैंगोज, टुडे का क्या बन जाएगा, टुडे का बन जाएगा दैट डे, जिसकी अभी सूची जो लिस्ट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले लिखवाई थी। क्लियर है? इसको देखते हैं, यू सेड टू मी, तो इसका बनेगा यू सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड मी का मी रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट लगेगा। ठीक है, यू हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, तुम यह कार्य कर चुके हो, तो ये कर चुके हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, तो यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट क्या तरह बदले, ऑब्जेक्ट मी है तो मी का क्या बनेगा, आई बनेगा, हैव का हैड रह जाएगा। ठीक है, आई हैड कंप्लीटेड का कंप्लीटेड रह जाएगा। ठीक है, दिस वर्क का क्या हो जाएगा, दिस का बताता है दैट, और वर्क का रह जाएगा वर्क। ठीक है, यू टोल्ड, यू सेड टू मी, तुमने मेरे से कहा, यू हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, तुम यह कार्य कर चुके हो। यू टोल्ड मी दैट, तुमने मुझसे कहा था कि आई हैड कंप्लीटेड दैट वर्क, मैं वो कार्य कर चुका था, ये तुमने मेरे से कहा था। ठीक है, ये देखते हैं सूरज सेड, ये बनेगा सूरज सेड। क्लियर है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, दैट का दैट रखेगा। अब यहां पे देखिए द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने जब टेंस पढ़े हैं तो उसमें हमें पता है कि यूनिवर्सल ट्रुथ जो होते हैं, जो सार्वभौमिक सत्य वाली जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होता है, वो कभी भी क्या होता है, वो हमेशा सत्य ही रहते हैं, वो कभी झुटलाए नहीं जाते हैं। जैसे सूर्य पूर्व से उगता है, सूर्य पश्चिम में छिपता है। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, 2 और 2 4 होते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं वो कभी क्या होते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में वो कभी भी नहीं बदलते हैं, उनका टेंस कभी भी नहीं बदलेगा, वो चाहे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में, वो जैसे के तैसे ही लिखे जाते हैं। ठीक है, तो क्या द सेड, सूरज सेड दैट, ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, द सन, ठीक है, सेट्स इन द वेस्ट। सूरज है, सूरज ने कहा कि द सेट्स इन दिस वेस्ट, कि सूरज जो है कहां, पश्चिम में छिपता है। तो सूरज सेड, सूरज ने कहा था कि सूर्य पश्चिम में छुपता है, वो वही बात है जो पहले भी थी और आज भी थी। छुपता था नहीं, छुपता था मतलब आज क्यों नहीं छुपता है, आज भी तो छुपता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, ऐसी कंडीशन में सार्वभौमिक होते हैं, जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, वो कभी भी अपना टेंशन नहीं बदलते हैं। ठीक है, अब द टीचर सेट, तो इसका क्या बनेगा, द टीचर सेट, नीचे थोड़ा जगह कम है तो यहीं पे हम एडजस्ट कर लेते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट लगेगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, ये क्या है, ये कोटेशन टाइप की है। ठीक है, ये कहावत है, तो कहावतें जो होती है, जो कोटेशन वगैरह भी जो होती हैं, वो भी कभी भी चेंज नहीं होती, उनका टेंस कभी भी नहीं बदलता है।
ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रहता है, ये भी कभी नहीं बदलेगा। तो ये क्या है, ये भी जस्ट का तस रहेगा, क्योंकि ये भी अपने आप में एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। रेस, ठीक है, क्या बनेगा, द टीचर सेड दैट, टीचर ने कहा था कि स्लो एंड स्टडी विंस देश, के जो आदमी स्लो में धीमे चलता है, स्टडी में लगातार चलता है, वो अंत में रेस जीता। हमने मगरमच्छ सॉरी कछुए की और खरगोश की, रैबिट की और जो टर्टल की हमने कहानी सुनी थी, उसका जो मोरल था, ये उसका मोरल जो कोटेशन है, ये हर बार यूज किया जाता है, तो ये भी सार्वभौमिक सत्य के तौर पे रहता है, तो इसको भी चेंज नहीं करा जाता है। क्लियर है? अब इसको देखते हैं। He said to me, you have been cooking food since morning. He said to, उसने मुझसे कहा, you have been cooking food since morning, तुम सुबह से खाना बना रही हो। ठीक है, यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसका बनेगा he said to का क्या हो जाएगा, told me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट लगेगा। ठीक है, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के आधार बदलेगा, ऑब्जेक्ट मी है तो मी का क्या बनेगा, आई बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा, तो ये क्या बनेगा, आई हैड बीन। ठीक है, बाद बाकी क्या रहेगा, सेम रहेगा, कुकिंग फूड, ठीक है, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा था कि दैट आई हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खाना बना रहा था। ठीक है, फिर ये देखो, दे सेड वी हैव नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस कंपनी फॉर 2 years, उसने कहा कि वी हम क्या नहीं कर रहे हैं, वर्किंग काम नहीं कर रहे ऑन दिस कंपनी, इस कंपनी में फॉर 2 years मैंने 2 सालों से। तो क्या बनेगा, ये बनेगा दे सेड दैट, उन्होंने कहा था कि दैट वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के आधार बदलेगा, तो यहाँ पे वी की जगह क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। दे सेड दैट, दे परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो ये क्या बनेगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा, ये नेगेटिव में तो ये भी नेगेटिव बन जाएगा, नॉट बी। दे सेड दैट, उन्होंने कहा था कि दे हैड नॉट बीन वर्किंग, ठीक, ऑन दिस कंपनी का क्या हो जाएगा, दैट कंपनी हो जाएगा, दैट कंपनी, ठीक है, फॉर 2 years का 2 years ही रहेगा। ठीक, इसमें कोई बदलेगा नहीं, जो चीजें बदलेगी वो बदल सकती है, जो नहीं बदलती वो बिल्कुल नहीं बदलती। ठीक है, अब देखो, आई सेड टू हर, तो इसका बनेगा ही सॉ चाइल्ड, आई सेड टू हर, मैंने उससे हिम, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, ही सॉ चाइल्ड, कि उसने एक बच्चा देखा, तो ये क्या बनेगा, आई सेड टू का क्या जगह, टोल्ड हिम। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट लगेगा। ही थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये क्या बनेगा, ही का ही रहेगा। अब ये कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा, तो ये क्या, ही हैड, सो का क्या हो जाएगा, सी अ चाइल्ड, इन्वर्टेड कोमा तो हट ही गया, फुल स्टॉप लग गया। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है इसने। ठीक है, उसके बाद मोहिनी सेड टू मी, तो ये क्या बनेगा, मोहिनी सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट लगेगा, मोहिनी टोल्ड मी दैट। ठीक है, आई डिड नॉट लिसन दिस सॉन्ग, ठीक है, मैंने गाना वह गाना नहीं सुना, दिस सॉन्ग वह गाना, मैंने वो गाना नहीं सुना, तो इसका क्या बनेगा, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के आधार बदलेगा, सब्जेक्ट मोहिनी है, लड़की है तो लड़की का क्या होगा, सी बनेगा। डिड नॉट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव बन जाएगा, सी हैड नॉट, लिसन का क्या होता है, लिसन हो जाएगा, LISTEN, लिसन। ठीक है, दिस सॉन्ग का दिस सॉन्ग ही रहेगा। ठीक है, फुल स्टॉप। मोनी टोल्ड मी, मोनी मुझसे कहा था कि सी हैड नॉट लिसन द सॉन्ग, वो गाना नहीं सुन चुकी थी, या उसने वो गाना नहीं सुना था। ठीक है, फिर देखो, सचिन सेड टू हर, तो ये क्या बनेगा, सचिन सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हर का हर रह जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट बन जाएगा। यू हैड फॉट विद योर ब्रदर, कि तुम अपने भाई के साथ लड़ चुकी थी या तुम अपने भाई के साथ लड़ी थी। ठीक है, तो ये क्या है,
पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में परिवर्तित हो जाता है। तो दैट यू सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट के आधार बदलेगा, ऑब्जेक्ट हर है तो हर का क्या बनेगा, सी बनेगा, और यहाँ पे हैड बीन लगेगा। ठीक है, हैड बीन लगेगा, और फॉट है तो फॉट का क्या हो जाएगा, फॉट का हो जाएगा फाइटिंग। क्यों, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है, जिसमें हैड बीन के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। शी हैड बीन फाइटिंग विद, अब यू आर, ये भी क्या है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है यू का, सेकंड पर्सन का, तो ये भी ऑब्जेक्ट के आधार बदलेगा, और इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, हर ही होता है, विद हर ब्रदर, ER। ठीक है, सचिन टोल्ड हर दैट, सचिन ने उससे कहा था कि दैट शी हैड बीन फाइटिंग विद हर ब्रदर, वो अपने भाई के साथ लड़ रही थी, ये लड़ चुकी थी का क्यों होना है। ठीक है, फिर देखते हैं दे सेड टू यू, इसका क्या बनेगा, दे सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, यू का यू रहेगा, इन्वर्टेड कोमा हटेगा, दैट लगेगा। ठीक है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के आधार बदलेगा, तो सेकंड पर्सन सेकंड ही है, ये सेम है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना, चेंज नहीं होना, तो यू का यू रहेगा। यू आर प्लेइंग हॉकी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये वर्ब की जगह हैड बीन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, बीन। ठीक है, प्लेइंग अपने फोर्थ फॉर्म में, तो फोर्थ फॉर्म में ही रहेगी, और हॉकी का हॉकी ही रहेगा। क्लियर, दे टोल्ड यू दैट, उन्होंने से कहा था, तुमसे कहा था कि दैट यू हैड बीन प्लेइंग हॉकी, कि तुम हॉकी खेल रही थी। क्लियर, तो इसी के साथ जो हमारा जो ये नरेशन था ये पूरा होता है, पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला। मैंने सारे जो टेंस थे प्रेजेंट से लेकर पास्ट तक के इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको लिखा दी। ठीक है, आई होप, मुझे जहां तक उम्मीद है यू विल गेट अंडरस्टैंड, तुम इस बात को समझ गए होंगे इजीली वे में कि हाउ टू चेंज सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चीजों को कैसे बदला जाता है, एंड हाउ टू यूज और हाउ टू चेंज अ सेंटेंस ऑफ द टेंस फ्रॉम द अदर टेंस, एक टेंस से दूसरे टेंस में कैसे किस चीज को परिवर्तित किया जाता है। बड़ा इजी है यदि आपने फॉर्मेट को सही से समझा हुआ है। क्लियर है, उसके बाद एक लास्ट चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, शायद मैं आपको बताना भूल गया हूं, उसको मैं बताता हूं, उसके बाद फिर इस वीडियो को, शायद बहुत लेंदी हो गई है तो इसको खत्म करते हैं। बस थोड़ा सा इस चीज को देख लेते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को हम खत्म करते हैं। यदि सब्जेक्ट आई हो, ये दोनों क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, ये क्या है, ये सेकंड पर्सन, इतने जो है ये सब क्या है, ये सब थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट है। यदि फर्स्ट पर्सन आई है तो आई का पॉजिटिव केस होता है माई, और ऑब्जेक्टिव होता है मी। वी आता है सब्जेक्ट, तो वी का आर होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव, और अस उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, यू सेकंड पर्सन होता है, तो यू का क्या होता है, यू का यूर, सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, यूर। ठीक है, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव केस यूर होगा, और ऑब्जेक्टिव उसका यू होगा। ठीक है, दे होगा तो दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है देयर, और ऑब्जेक्टिव होता है देम। ठीक है, ही का होता है, ही का पॉजिटिव होता है हिज, और ऑब्जेक्टिव होता है हर। सॉरी, थोड़ा सा उल्टा, थोड़ा ऊपर चला गया, यहाँ पे हिज हिम। ठीक है, सी होता है, तो सी का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव हर होगा, और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी हर ही होता है। इट का क्या होता है, इट्स होता है, और यहाँ पे इट होता है, इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव इट्स और ऑब्जेक्टिव केस इट। नाउन यदि मेल है, सपोज किसी नाम लड़के का नाम है या किसी बॉय का नाम है, तो इसका जो पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज होता है, और उसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। फीमेल यदि लड़की हो, सपोज कोई सीता, मीना, गीता, मोहिनी, जो भी हो, इस प्रकार राधा वगैरह होते हैं, तो इनका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वो हर होता है, और इसका ऑब्जेक्ट केस हर ही होता है। जो सी वाला है वो तो फीमेल के साथ लगेगा, जो ही वाला है वो मेल वाले के साथ लगेगा। ठीक है, और नाउन यदि प्लूरल हो, ये सिंगुलर की बात करो, यदि प्लूरल हो तो इसका दियर, ये देम वाला जो दे वाला केस है वो इसके साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ही का मेल के साथ और सी का फीमेल के साथ। ठीक है, दे का किस, जो देम प्लूरल के साथ होता है, दे, तो इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव दियर होगा, और इसका ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। ठीक है, तो ये बड़ा आसान है, आप इसको चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है आप इस चीज को अपने माइंड में जरूर रखें, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है चेंज होने के लिए। क्लियर दोस्तों?
तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ बड़े अच्छे से आ गई, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो पॉजिटिव वाला, अफर्मेटिव और जो नेगेटिव वाला, वो आपको बड़े आसानी से समझ आ गया होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं पढ़ने के लिए। बस ये कि आपको टेंस याद रखने हैं कि कौन सा टेंस किस में बदलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के आधार पर। सेकंड पर्सन यदि सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच में, तो ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के आधार पर बदलेगा। और थर्ड पर्सन में कभी कोई परिवर्तन या कोई चेंजेस नहीं होते हैं। दैट्स द रूल ऑफ द डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, दैट्स ऑल, यही सब कुछ है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम एक बात करेंगे, जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी वाले जो सेंटेंसेस वगैरह होते हैं, या जो मॉडल वर्ब्स से रिलेटेड जो सेंटेंस होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ताकि आपको ये चीजें बड़ी अच्छे से समझ आए। और ये ध्यान रखिएगा आप, ये विशेष तौर पे ये एसएससी सीजीएल होता है, ये एसएससी के एग्जाम्स होते हैं। एक दूसरा जो लेक्चरर के एग्जाम्स होते हैं, और जो क्लास 10th और जो 9th में है उत्तराखंड बोर्ड में, उनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, और एसएससी के जो एग्जाम्स मेंस जो होता है, मेंस में कम से कम 20 मार्क्स की चीजें पूछी जाती है। यदि आपको चीज बड़े क्लियर तौर से याद है ये, और उसके बाद जो इंपेरेटिव वाले होते हैं, एक्सक्लेमेटरी वाले होते हैं, या जो डबल इंटरोगेटिव वाले या इंटरोगेटिव वाले, वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इन वीडियोस को कृपया करके, मेरा आपसे ये निवेदन है, ये रिक्वेस्ट है कि इन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। क्लियर है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।